की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, सामवेद भक्त वृंद की, कलयुग पावन तारण हरे कृष्ण महामंत्र की। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू शिशि गुरु एंड शिशि गौरंग श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। भगवत गीता अध्याय 2। अभी तक हमने श्लोक 19 तक का अध्ययन किया है। आज 20वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी को पानी चाहिए तो पानी वहां से ग्लासेस है, कोई चाहिए तो ले लेना बस। ठीक है, तो बुक्स दे दीजिए प्रभु सबको। हरे कृष्णा। तो मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर् भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण अध्याय 2 गीता का सार और श्लोक क्रमांक 20। मेरे पीछे दोहराइएगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। प्रभु जी इस पर माता जी न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः शाश्वतोऽयं पुराणम् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् यः नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे जायते नियत्रे वा कदाचिन न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और कोई है? हरे कृष्ण। તમે ટ્રાય કરો માતાજી। હા। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् भवितावान् भूयः नायं भूत्वा भवितवान् भूयः किं शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। न कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य। न कभी नहीं, अयम यह, भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा, न नहीं, भूय अथवा पुनः होने वाला है, अज अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत स्थायी, अयम यह, पुराण सबसे प्राचीन, न नहीं, अन्यते मारा जाता है, अन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर
वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। Okay. There is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए प्रभु। ट्रांसलेशन पर पढ़ पढ़िए। But qualitatively, the small atomic fragmental part of the Supreme Spirit is one with the Supreme. He undergoes no changes like the body. Sometimes the body is called the steady or utastha. The body is subject to 6 kinds of transformation. It takes its birth from the womb of the mother's body, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles, and at last vanishes into oblivion. The soul, however, does not go through such changes. The soul is not born, but because he takes on a material body, the body takes its birth. The soul does not take birth there, and the soul does not die. Anything which has birth also has death. And because the soul has no birth, he therefore has no past, present, or future. He is eternal, ever existing, and primeval. That is, there is no trace in history of his coming into being. Under the impression of the body, we seek the history of birth, etc., of the soul. The soul does not at any time become old as the body does. The so-called old man, therefore, feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth. The changes of the body do not affect the soul. The soul does not deteriorate, be or anything material. The soul has no byproduct either. The byproducts of the body, namely children, are also different individual souls, and owing to the body, they appear as children of a particular man. The body develops because of the soul's presence, but the soul has neither offshoots nor change. Therefore, the soul is free from the 6 changes of the body. In the Katha Upanishad 1 to 18, you also find a similar passage which reads, and skip it. The meaning and purport of this verse is the same as in the Bhagavad Gita, but here in this verse, there is one specific word, vipaschit, which means learned or with knowledge. The soul is full of knowledge or full always with consciousness. Therefore, consciousness is the symptom of the soul. Even if one does not find the soul within the heart where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of consciousness. Sometimes we do not find the sun in the sky owing to the clouds or for some other reason, but the light of the sun is always there and we are convinced that it is there, therefore daytime. As soon as there is a little light in the sky early in the morning, we can understand that the sun is in the sky. Similarly, since there are some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of the soul. This consciousness of the soul is, however, different from the consciousness of the Supreme, because the Supreme consciousness is all knowledge, past, present, and future. The consciousness of the individual soul is prone to be forgetful. When he is forgetful of his real nature, he obtains education and enlightenment from the superior lessons of Krishna. But Krishna is not like the forgetful soul. If so, Krishna's teachings of Bhagavad Gita would be useless. There are 2 kinds of soul, namely the minute particle soul, Anu Atma, and the super soul, Vibhu Atma. This is all confirmed in the Katha Upanishad 1 to 20 in this way. अणोर्नियाम महतो महीयाम Atmasya jantur nihito गुह्याम tam akutah pashyati vitasoko धातु प्रसादान Kartinan महिमानमात्मनः। Both the super soul, Paramatma, and the atomic soul, Jivatma, are situated on the same tree of the body within the same heart of the living being. And only one who has become free from all material desires as well as lamentations can, by the grace of the Supreme, understand the glories of the soul.
Krishna is the fountainhead of the super soul also, as it will be discussed in the following chapters. And Arjuna is the atomic soul, forgetful of his real nature. Therefore, he requests to be enlightened by Krishna or by his bona fide representatives, the spiritual master. Hari Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalitam Shri Vishakham Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. तो 19 श्लोक चर्चा चल रही है अभी सांख्य योग की, आत्मा और शरीर के विश्लेषणात्मक दर्शन की. So the study of soul and matter. So analysis of this is going on, and through this analysis we will establish that, like the body is perishable, whereas the soul is not perishable. So he will give out a kind of, Krishna is giving out a solution to Arjuna's question on lamenting upon compassion. The reason being given compassion. So what happens in the 19th shloka? Can we just recap? Of course, this, like when Krishna has said in the 18th shloka that, get up Arjuna and fight. From there afterwards, there's 2, 3, up to next shloka, there is the same concept. कि ज्ञान में युद्ध करो. तो 18वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन उठो और युद्ध करो. 19 में हमने क्या समझा था? What did we understand in 19? Soul can never be killed and it is not killable. Yeah, okay. Soul can never be killed, and soul never kills and it cannot be killed, right? People who think like that, they are ignorant. Ignorant. Yeah. Yes. Ignorance also spreading the irreligious principles. Yeah, ignorance again leads to spreading up of irreligious principles. Yes. So people want to work, people want to do the, religious activity, but they are worried what will happen. So they pretend not to do, right? And which is correct or not correct? Which is not correct. Yeah. That is why Krishna has to come again. Paritranaya sadhuna. But again, every time he cannot come, right? That time it was important, so he came down. But every time he cannot come. That's the reason he has given these instructions to us. So wherever there is possibility that we have to raise our voice if possible. And if it is not possible, then it is better that, desha kalecha patrecha, based on the land, circumstances and the time, you should take your call. Bhakti Yoga is the most topmost way of surrendering to Krishna. Yeah. The whole question of this thing is to come to your consciousness. Raising the consciousness from material level to spiritual level, and that is where surrender is the topmost duty of a particular jiva. So, he has to do his duties. If anything wrong is going on, he has to raise voice, but
the topmost duty he has to remember is to surrender unto Krishna. Yes, that is where Sarva Dharman Parityaja. Yes. So, And this Lord is the fully conscious. hmm. But the property is not fully conscious. Yeah, that will come today also. Yes. Lord is fully conscious, whereas Jivas and Prakriti are not fully conscious. Yeah. Keep the material body under the law of authorities. Society. That is important point. पशु हत्या का भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए. So, सर्वभूतानि yeah. So the main point was the soul cannot kill and it cannot be killed. So the question was whether Krishna is inciting violence. So that was the question. So we get the answer that Krishna was not inciting violence because he was an authority. And by authority, after using all his authority for the peace talks, when the peace talks failed, he had taken the call of this Yuddha. Yuddha anivarya hai. So, and as an authority, and whenever there is an Yuddha, there is an authority which guides or, instructs. So, if you act in that instructions, you are not doing any himsa. Whereas if you act whimsically or based on your own sense gratification, then that is himsa. Okay. So, himsa, we also understood the meaning. Also, one of the shloka, the principle. So, people should not take the pretext since Krishna has asked Arjuna to get up and fight, and he is saying that the soul is not the killer, and the killed person is also not the soul. So, it's the bodies only. So, that doesn't mean that he is inciting violence. Violence should not be even done to the animals. And that is where he said even animals cannot be killed. Okay. But they can be killed under the authority. When Guru instructs for teaching, because Kshatriyas has to be taught. So we cannot kill human beings. So in that case, lesser conscious beings, that is plants and animals, are taken shelter. And Guru has that power that after doing this, he recites all those with that authority that, these jivas who have lost their life should get the birth as human being in the next life. And they also get the higher planetary position who has performed this activity. So under the guidance of the Guru who is capable of doing this, these himsa is carried out. So similarly, now the Yuddha is being carried out under the instructions of Krishna. That's why he's saying, get up Arjuna and fight. Okay, anything else? Do you remember? Why Krishna is the authority, we have understood that also, right? We also, Brahma and Shiva. yeah, Brahma. Devi Devtas considered Yes. Krishna too. Okay, so we cannot say he's the authority, but all the Devi Devtas has also said, all the Rishi Munis has said. So, when everybody has said, then who are we not to say? We are all ordinary souls. Big Maharshis, Brahmarshis, everybody have agreed that Krishna is the Supreme Lord, Ishvara Parama Krishna. So, as an authority, he can speak, not as an. So, उसी सिलसिले में हम आज के ऊपर श्लोक कहते हैं. Today's shloka, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे. हिंदी में पढ़ता हूं मैं आपके लिए ट्रांसलेशन. आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा. वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी वो मारा नहीं जाता. So as we said, the analytical study of the soul and the body is going on. And this verse particularly, as you see, everything is being spoken in the form of na. है ना? सब कुछ न से. तो basically, this particular shloka is being spoken in an Upanishad tone. So the way it is phrased, it is phrased as if, Upanishads have been phrased. Like, it has been phrased in that. So the tone is, the way it is phrased or the mood through which it has been spoken. That is the Upanishad's mood. And the theme, the content is also similar to that of the
Upanishad. So this shloka where Srila Prabhupada had given the reference from the Upanishads. Okay. So these Upanishads are specialized, are very much, कोई बात नहीं माता जी, बच्चे अपने काम करेंगे. These Upanishads are specialized in using the method called Naiti. Na iti. Na iti. Which means not this, not this, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है. So, we in our life also we see we are surrounded by so many material things. हम जहां हाथ लगाएंगे सब material चीजें ही है. स्पिरिचुअल चीजें बहुत कम है, जैसे मंदिर है ना, या फिर ये मंदिर के इक्विपमेंट्स है, वो कुछ स्पिरिचुअल चीजें. बाकी हम सोते हैं, सोफा बैठते हैं, सोफा है, सोते हैं, बेड है, खान, मतलब यू नो, जो भी चीजें हम देखते हैं, ऑल आर मटेरियल. दिस प्रकृति एंड एवरीथिंग इज मटेरियल. सो in order to and whatever we think is also in relation to material. कितने अच्छा हवा खा सकता हूँ, कैसे ठंडी हवा ले सकता हूँ, कैसे गर्म हवा ले सकता हूँ. Everything we think is in terms of material. Okay, in terms of matter we can say. So in order to think that this non-material, this, you know, this soul which is non-material or spiritual, the conception of our existence as a soul which is spiritual and embedded in this material matter is very difficult to understand. तो ना very difficult to understand कि भाई ये ना चिन्मय जीवात्मा जो कि उसका नेचर ही नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इस भौतिक जगत में बंध गया है. बद्ध जीव, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं ना, बद्ध जीव. We call it as conditioned soul. Conditioned soul is what? You are conditioned. You are like, you know, in a jail. So this material thing leaves so much of impressions upon us that most of our thoughts represent material nature. We try to explore the material nature. We try to lord over the material nature. You know, हम उस material nature के साथ में, you know, enjoy करना चाहते हैं. परंतु मटेरियल के ऊपर स्पिरिचुअल भी होता है, ये हमें अभी शिक्षा मिल रही है इन श्लोकों के जरिए. तो in order to open our minds and free our minds from all the misconceptions which we have derived out of this material things, Upanishads use this word called naiti. Okay, उपनिषद में क्या है? उपनिषद और तो उपनिषद और क्या बोलते हैं, पुराण में क्या डिफरेंस है, ये भी समझना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उपनिषद एंड पुराण? तो उपनिषद क्या है? वेद उपनिषद हम बोलते हैं, ये एक कैटेगरी में आते हैं. वेद और उपनिषद ये एक कैटेगरी में आते हैं. हाँ, और पुराण, उपपुराण, इतिहास ये एक कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, श्रुति और स्मृति कहा जाता है इनको. तो ये जो वेद और उपनिषद है क्या चीज? भगवान के द्वारा बोला हुआ वाक्य या पद्य या गायन है. भगवान ने जब अपने मुख से बोला तो दैट इज श्रुति. हाँ, सो दैट इज, ये वेद और उपनिषद के रूप में बोला. और फिर बाद में आचार्यों ने उसके ऊपर टिप्पणी की. ओके, वे आए पुराणों के, इसके पुराणों के रूप में. ओके, आचार्यों ने की, कुछ वेदव्यास जी ने भी की है. पुराण तो मैक्सिमम वेदव्यास जी ने किए, बाद में आचार्यों ने उसके ऊपर और टिप्पणी की है. तो वेदव्यास जी ने, तो वेदव्यास जी स्वयं भगवान थे. आप भागवतम के 24 अवतारों में उनका भी स्वयं कृष्ण के ही वे अवतार थे. तो उन्होंने लिखा है, तो स्वयं भगवान ने लिखा है पुराण और ये उपनिषद भी. तो उपनिषद को सुप्रीम कोर्ट की कैटेगरी बोला जाता है और पुराणों को उससे लोअर कैटेगरी, दैट इज लोअर कोर्ट्स की कैटेगरी में बोला जाता है. क्योंकि आज उपनिषद का श्लोक कोट हुआ है, जो आज का हम भगवत गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इन द टोन ऑफ दैट उपनिषद. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस आइडिया. उपनिषद और पुराण में होता क्या है? तो कई लोग क्या होते हैं कि many people just rely on the shastra which is spoken by the Lord, that is Upanishad and Ved. वो लोग बोलते हैं हम वेद और उपनिषद को मानेंगे, पुराणों को हम नहीं मानते, उनका खंडन कर देते हैं. वो ये लिखा हुआ है. लिखा किसने? लेकिन वेदव्यास जी ने. और 24 अवतारों में वेदव्यास जी का भी नाम आता है. परंतु ऐसी बात नहीं है.
कि पुराण और उपनिषद में क्या डिफरेंस है। उपनिषद जब बोला गया है तो लॉ के लैंग्वेज में बोला गया है। लॉ आप सभी जानते हैं, कोई है लॉ स्टूडेंट अपने पास? किसी ने इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ा होगा अपने, बीकॉम जिन्होंने किया है या फिर जो भी एक्ट पढ़ा होगा, कई एक्ट है, दुनिया भर के कानून है ना, तो सारे कानून पढ़े हैं। तो कानून में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है ना, या पिक्चर तो देखा ही होगा, आईपीसी धारा 302 के तहत, ऐसा है ना। तो वैसा ही ये धाराओं में जब लॉ कोट किया होता है तो इतना कठिन उसका जो फ्रेजिंग होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। So what has to be done? Then the commentators who have formed the law has to write a commentary on it. How to understand this law? Because the construction is in a legal language which ordinary person cannot understand. So there is a explanation given in the form of commentary, and it comes out in the form of rules. है ना? So like Income Tax Act 1961, we call it as. Okay, Income Tax Act was created in 1961. And to explain that properly, Income Tax Rules 1962 were enacted. And because I'm from commerce, I can give you this example. Rest others. RTI Act, RTI rule. RTI Act, RTI rules. Yes, true. So that's what. So now when the act is given, can the rules speak of anything else? No. Obviously, if you have to implement the act, the rules have to speak that language only, or explain in such a way that the meaning is conveyed in an ordinary language. इस बात पे समझते हो? इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है ना उसकी। हाँ, लेकिन इंटरप्रिटेशन उसके विपरीत नहीं हो सकती, अगेंस्ट नहीं हो सकती। कैसे होगी? बस वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट इसलिए होगी ऑर्डिनरी पर्सन को समझ में आए, उसके लिए होगी, और कुछ नहीं होगी। वो उसको सपोर्ट ही करेगा इनकम, अदरवाइज उसको बनाने का मतलब क्या है? आरटीआई एक्ट और आरटीआई रूल, तो रूल को बनाने का मतलब ही क्या है? वो एक्ट को सपोर्ट करे, उसके अलग विपरीत दिशा में जाएगा तो बोलेगा एक्ट तो ऐसा बोलता नहीं, ये ऐसा बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये इनकम को टैक्स करना चाहिए, या फिर एक्ट बोलता है कि भाई आप रेड लाइट पे आपको गाड़ी रोकनी है, रूल बोलेगा अगर राइट लेना हो तो स्टॉप हो 2 सेकंड के लिए, फिर सिग्नल दे के कोई नहीं है तो निकल जाओ, वो रूल में दे देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोल तोड़ के हमको राइट में ले लेने का, है ना। देयर आर सम रूल्स व्हिच हैव बीन डिफरेंट। तो ये होगा नहीं होगा आरटीआई रूल में, पर मैं अपने इससे बता रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग से। सो इनकम टैक्स आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो सो इट कैन नॉट गो अगेंस्ट माय पॉइंट, ठीक है। तो कई बार जो तो शिला प्रभुपाद ने इसलिए बोला, मींस लाइक इट्स नेवर दैट उपनिषद्स और पुराणास व्हेन दे हैव रिटन, पुराणास डू नॉट go against the Upanishad. Only the reference to context needs to be understood. For what reference this context has been spoken. So in this way, when we read this Upanishads, because we are surrounded by material things, na iti, बहुत strongly बोलना पड़ता है उपनिषद में, right? बहुत strongly बोलना पड़ता है, न, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा करो, नहीं, ये बात नहीं है, ये है बोलने की जरूरत नहीं, ये बात नहीं है बोलो तो भी बहुत है, फिर ये है बोलना कौन बोलेगा? कभी कभी वो इनडायरेक्टली साइलेंट मीनिंग में रह जाता है, तो उसके लिए रूल्स एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो इन दिस वे आवर माइंड हैज टू बी क्लेंस्ड फ्रॉम द वीड्स ऑफ दिस मिसकंसेप्शंस। तो हम लोग मिसकंसेप्शंस बना लेते हैं काफी कुछ, तो हमारा माइंड हैज टू बी क्लींस्ड ऑफ दिस मिसकंसेप्शंस, देन इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ स्पिरिचुअल रियलिटी। And that is why this shloka also today, where it is used with the form of same, no, no, no. Na jayate, na mriyate, va kadachin, okay, na ayam, na bhutva, na bhavita, va na bhuya. और कितने बार न यूज किया है? न क्यों यूज किया, बार बार क्यों यूज किया जाता है? हमने पहले भी समझा था, बार बार क्यों बोला जाता है? टू एम्फसाइज, है ना। और अभी तक हमने इतने बार बोल लिया है कि भाई तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, कितने बार बोल दिया है ना। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, हाउ मेनी टाइम्स कृष्णा हैज सेड, बट अगेन ही इज एम्फसाइजिंग। ओके, जैसे बच्चे कोई खेलते रहते हैं तो मम्मी एक डांट देती है, स्पेशली माता, चैतन्य नहीं, एक बार बोल दिया तो फिर बेचारा चैतन्य क्या करेगा, है ना।
तो तो वैसे है एकदम न न, ठीक है। सो तो ये हमको लगता है कि इट इज रिपीटिशियस, कृष्णा इज रिपीटेडली सेलिंग द सेम थिंग दैट नो डेथ, eternal soul. So leave about, so comparing with the previous shloka, what we find is here also he says न जायते म्रियते वा कदाचिन, so it is a repetition, है ना। वहां पर भी पिछले श्लोक में क्या यूज किया था उन्होंने, वर्ड यूज किया था ना, है ना, वही सो वही है। तो इसीलिए कंटिन्यूएशन ऑफ श्लोका है, पिछले श्लोकों में जो उन्होंने बोला था उसी का ये कंटिन्यूएशन है, वेयर कृष्णा इज डिस्क्राइबिंग अबाउट, where in the previous shloka Krishna has described about two situations where the soul cannot be killed and the soul Killer. is never the killer. So in that same situation, and it was what, and what the words they use, nayam hanti na hanyate, है ना। And today's shloka also you will see na hanyate hanyamane sharire. So you will find a similarity between these two shlokas, okay, conveying the same messages, but at the same time now, apart from those two qualities which or two instructions which Krishna had given, that soul cannot be killed and it cannot be, it is not the killer. Today in this shloka Krishna has defined 4 characteristics. In Hindi we call it as visheshtaएं. सोल की 4 विशेषताएं, जीवात्मा की 4 विशेषताएं और 4 प्रकार के निषेध, and 4 types of negations have been defined in this shloka. Okay, 4 types of characteristics and 4 types of negations, जिसको हम निषेध कहते हैं, वो बताया गया। What are the characteristics? Characteristics क्या है? Characteristics थर्ड लाइन में जाता क्या है? अज, unborn. Okay, aja means unborn. Nitya, eternal. Shashwata, permanent, right? Purana, the oldest. What did Srila Prabhupada use in the translation? B, English के translation में क्या है? Primeval, oldest, right from the primitive era. So primeval. These are the 4 characteristics used, and 4 negations. What are those? We call negations only, right, Prabhu? Nishedh means prohibitions or negations, right? Prohibitions or negations. Prohibition is something like, okay, but then it's okay. So prohibition या negation समझो, मैं कहने का मतलब नकारना जिसको, हाँ, तो उसमें क्या है? न जायते, that soul does not take birth. न म्रियते, the soul never dies. न अयम भूत्वा भविता वा न भूय, न अयम भूत्वा न अयम भविता न अयम भूयः। हाँ, यह एक बार उत्पन्न होकर बार मीन्स एक ही बार उत्पन्न नहीं होता है, बार बार उत्पन्न होता है। हाँ? ऐसा नहीं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऐसा पूरे इसमें ये है। और न हन्यते हन्यमारे शरीरे, ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। तो शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता है। So 4 with the negations he is explaining the 4 characteristics of the soul and 4 negations of the soul, which will give us the understanding more about that the soul and body are a differential item. So we'll understand how it is. We'll take one by one line and we'll try to understand, because बहुत बड़ा कोई इसमें ये नहीं, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करते आए हैं, बट वापस पुनः बोला है तो हमारे शुद्धिकरण के लिए इसको पुनः समझना बहुत बहुत जरूरी है। और आज इसको इस टोन में बोला है, उपनिषद के टोन में बोला है ना, उपनिषद के टोन में। न जायते मीन्स व्हाट? जीवात्मा डज नॉट टेक बर्थ, राइट? न जायते मतलब जीवात्मा कभी जन्म नहीं लेता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जब जीवात्मा जन्म नहीं लेता है मतलब क्या बात है? कौन जन्म लेता है? बॉडी जन्म लेती है ना। फिर भी जब कोई बच्चा होता है तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, बच्चे ने जन्म लिया है, मीन्स लाइक उसका नाम नहीं रहता उस समय, परंतु यदि पहले से ही कोई दिन चिंटू पिंटू नाम सोच रखा होगा तो चिंटू पिंटू ने जन्म लिया है। So it, but we have to understand that Jivatma never takes birth. So the birth taking person is who? The body. Okay.
So, but again, can the body is made up of what? Material elements. Okay. Material elements, when they are created, when Vishnu, when he takes out his breath, all these Brahmandas are created, which is out of those material elements only. Is there anything in that? No agitation. Okay, there is no agitation at all. So material, can it give birth to again a material matter? हाँ, सोच लो, सोच लो. Okay. Huh? Yeah, body is giving birth to. Yeah, that's correct. That is correct. That is the process actually. But can a dead matter give a birth to a dead matter? Right. So that is where the consciousness comes in, right? That is where the consciousness comes in. लेकिन एग्जांपल आती है बरकत की जो जमीन से जो फल उगते हैं हाँ, उसमें तो वो भी आएगा मैं, वो भी उसके ऊपर आऊंगा. आज आऊंगा, उसके ऊपर भी आऊंगा मैं. उसके ऊपर भी आऊंगा मैं. मैटर है ना उसमें। हाँ, मैटर ही है, बिल्कुल मैटर ही है. बढ़ दे रही है हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो भी है. पर कॉन्शियसनेस है नहीं है उसमें. तो प्रकृति में आपके मतलब डिपेंड करता है लैंड है ना हाँ। जमीन है खेत है हाँ वो आपको यानी कि आपका गाजर दे रही है मूली हाँ, दे रही है बिल्कुल. जस्ट उसमें भी ये आप ये इस रेगिस्तान में उगा के दिखा दो. कुछ प्रोसेस करना होता है. वो एक अलग एग्जांपल रेगिस्तान में भी तो पौधे तो उगते हैं हाँ, उगते हैं, ठीक है. नहीं, एक बात बता रहा हूँ कि देर इज अ कॉन्शियसनेस विच इज देयर. ओके, सो प्रकृति एज सच, ओके, वी एग्री, प्रकृति इज ऑल्सो, बिकॉज चेतना तो रहती है, ठीक है. हम ये नहीं कहते कि, हमने भी बोला था पिछली बार की प्रकृति में भी चेतना है. द नेचर कॉन्शियसनेस इज दैट्स व्हाई वुड को काटना इतना तकलीफदायक नहीं रहता है जितना जानवर को काटना. इसलिए आप प्लांट्स का सेवन करो, जानवरों को मत मारो. दैट वाज द पॉइंट, राइट? वी शुड नॉट किल द एनिमल्स. सो even if the jivatma, even if the prakriti gives birth, okay, we consider that also. Okay, what we'll see, whether that will sustain until the Paramatma comes into it. जैसी प्रकृति क्रिएट की थी, भगवान ने उसके ऊपर दृष्टिपात की और दृष्टिपात के थ्रू सारा प्रदान को अंदर डाला, तब जाके हलचल शुरू हुई और प्रकृति ने अपना कार्य करना शुरू किया. जैसे अंदर प्रदान घुसता है तब अपने आप पहले गुण प्रकट होते हैं. उसी प्रकार ये जो डेड मैटर है उसके अंदर जब तक जीवात्मा नहीं आता उसके अंदर कोई उसका वजूद नहीं आता है. मीन्स लाइक उसका ये, इसीलिए प्रेगनेंसी की जब बात होती है, ए बॉडी गिविंग बर्थ टू ए body will not give a birth to a body unless there is a presence of the soul. If there is no soul, if the heartbeat doesn't come till 6 weeks, or if the soul has developed till 9 months, but it had to vacate because that was the karma, that tum janam se pehle hi maroge. If that was the karma, so the soul goes out and then the matter is again dead. And then that has to come out, okay? In form of abortion, in form of, DNC, or in form anything, like, or even the matter, if every month when the egg is produced, if it is not fertilized, it has to come out in the form of the monthly cycles. So, without the soul, these things, the body cannot give the birth. So that is where I'm telling. Soul is not the doer, last time we understood. But at the same time, it needs a body to do any kind of activity. Body is made up of materials. Material is again a dead matter. So that is why this understanding, मैंने कहा था last time, कि to understand the shlokas, it is not that, only one shloka will give you all the meaning. The entire Bhagavad Gita, where chapter 5, chapter 3, chapter 18, they will all speak about these topics in a different variegated manner, and then you will get the confirmation how you will understand this shloka. So ordinary, you see that the soul is taking, the birth of, so ordinarily you see that the soul is taking birth for the body. So this body is created for the soul by the material. So there is a desire of the jiva. There is the sanction of the Supreme Lord. And then there is this inferior energy, the Prakriti, which provides the
necessary ailments. So this way you see that the soul is taking birth for the body, but in actuality it is the body which takes birth for the soul, Jivatma. तो प्रभुपाद जी का एक बुक भी है कि life comes from life. Life only comes from life. Life, yes, that's all. इसलिए यही समझा रहा हूं. तो बड़ा समझने की बात है. ये तुम डेड मैटर है, इस डेड मैटर के अंदर एक सोल है और ये सोल की वजह से डेड मैटर पनपता है. कभी कभी लोगों को एकदम मींस लाइक बिविल्डर कर देता है. इसीलिए ये जो न इति करके जो स्ट्रांगली बोला गया है यही कारण है. Okay? शास्त्र भी यही बताता है कि जीवात्मा बेस्ड ऑन हिज कार्मिक रिएक्शंस गेट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी एज पर हिज डिजायर. जीवात्मा का डिजायर, सो डिजायर के हिसाब से उसको बॉडी मिलती है. सो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान वाच, श्री भगवान वाच, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्यते त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कणाश्रय. This is the shloka from the Srimad Bhagavatam 3.31 where Mother Devahuti is asking Kapil Dev. So the personality of Godhead said, the translation I'll read in English, under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter the womb of a woman through a particle of male semen to assume a particular type of body. Okay? So, the soul, when it takes up a body, what kind of body it will take up based on the desire? Of course, what was the desire based on his previous history? At the time of last moment, what was his desire? That same thing is carried forward, and that you will understand it over coming shlokas. But that is where the womb, the process has been said that this jiva has to enter into the womb of a female only through the male semen, and then it assumes a particular type of body. The body could be of any animal, that body could be of any plant, and that body could be of human being. Body is body. Based on the 84 lakh species, 84 लाख योनियों, 84 लाख प्रकार की योनियां है, और उस 84 लाख योनियों में उससे ज्यादा आपके डिजायर है नहीं, भगवान ये भी बोलते हैं. तो उस प्रकार की बॉडी आपको मिलती है अपना ये पूरा करने के लिए. So the process is applicable to all embodied living entities. Okay? और उसी श्लोक के अंदर एक बताया गया कि in the specially mentioned for a man who is transferred after, we have understood that कि हम की डेथ के बाद में अगर कोई हमने गलत कार्य किया तो हमको नरक की यातना भुगतनी पड़ती है. तो उसमें एक अंधतामिश्र नरक भी हमने चर्चा की थी, राइट? अंधतामिश्र नरक याद है किसी को? तो वो तो सब ठीक है. तो अंधतामिश्र हेल्थ के अंदर स्पेशली एक बताया गया है कि आफ्टर सफरिंग when one who has many types of hellish bodies like those of dogs and hogs is to come again to the human form. So he is given that chance. After being born in n number of times into dogs and hogs and having only the relationship, one is given this chance to become a human birth with that same type of body or with that same type of body. If still he has desire of enjoying like dogs and hogs, then he'll still a dog or hog. Or if it is to be a human body, then he will be given a chance to human body. If you go as per dogs and hogs, then you are degrading yourself, है ना? क्या बोलते हैं उसको? पतन, क्या उसका पतन होता है ना? पतन होता है. तो बॉडी जब बनती है तो हम सबने लास्ट टाइम भी डिस्क्राइब किया था हाउ अ बॉडी, व्हाट हैपेंस ऑन द थर्ड डे, व्हाट हैपेंस ऑन द फिफ्थ डे, 1 month, 3 months. So we don't have to discuss all that. So and 9 months the entire body is ready, and then the soul, the soul takes birth along with the body. So the body takes birth, not the soul. The soul, yeah, it appears like soul is taking birth, but it is the body taking birth for the soul. Okay? न जायते. जनरल ऐसे बोलता है ना, मतलब
बॉडी के साथ तो सोल भी जन्म लेता है। हाँ हाँ, सुनता है। ऐसा वही तो बोल रहा हूँ। तो इसीलिए न जायते इसलिए बोला गया है कि आप सोचो मत कि सोल जन्म लेता है, बॉडी जन्म लेती है। अभी वो चैतन्य का एग्जांपल लिया था ना, तो डांट के बोलना। आप ऐसा मत सोचो कि चिंटू हो गया। न म्रियते, न म्रियते, न म्रियते मीन्स death, है ना? As it is understood, जीवात्मा is not born. One may think that okay, जीवात्मा may be killed. हाँ? क्योंकि पहले मतलब बॉडी जन्म नहीं लेते पहले सोल आ जाता है। आ जाता है ना, हाँ। अंदर वो प्रार्थना करता है, बहुत कुछ है, भागवतम उसके डिस्क्राइब करता है पूरा। तो वैसे ही न म्रियते, जीवात्मा मरता नहीं है, सोल नेवर डाइज। ओके, जैसे जन्म ले लेता है वैसे मरता नहीं है। अगर मैं हार्ट बीट आती है 6 वीक के बाद, ठीक है, तो 6 वीक तक वो आत्मा कहाँ होती है? इट इज देयर, परमात्मा का पोर्शन आता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, परमात्मा का सैंक्शन आता है। अदरवाइज परमात्मा का सैंक्शन नहीं हुआ तो वापस वो सोल पूरा फ्री। इसीलिए ना आज दो सोल्स की बात क्यों की है, अणु आत्मा एंड विभु आत्मा। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप ना कि जब हार्ट पीरियड होता है 6 वीक के बाद, तो सोल आती है उसके अंदर, और फिर वो यानी उसकी जगह बनती है और वो आता है। तो 6 वीक पहले कहा, क्योंकि बॉडी तो बन रही होती है 6 वीक तक, ठीक है, बॉडी बन रही होती है। प्रभु प्रभु प्रभु, सोल और सुपर सोल अभी आएगा ना, आज के श्लोक में आ रहा है थोड़ा। जैसे सोल तो एंटर ले लेता है सीमान के साथ में, ओके, लेकिन जब तक परमात्मा का सैंक्शन नहीं होता है, 6th वीक में परमात्मा का सैंक्शन होता है प्रोसेस में, तब जाके उसका प्रोसेस वजूद में आना शुरू होता है। तो सोल भी चिन्मय है, लेकिन वो पूरा कुछ कर नहीं सकता जब तक परमात्मा का उसको साथ नहीं मिलेगा। 6 वीक्स में क्या होगा? 6 weeks there is a division of the cells, and that is also because of the soul is there, and the soul is already there into the body. Is that the अनुआत्मा से first? Yeah, it's anu atma. साइंस में ऐसा बोलते हैं कि देयर आर टू फेज, वन इज लेग फेज एंड अनदर इज लॉग फेज। लेग फेज में कोई भी चीज इनएक्टिव कंडीशन में रहती है, और जब परमात्मा उसको It is sent with the kinetic energy. Yeah, it is sent with the kinetic energy, so that the kinetic energy before it dwindles down to potential energy, it is sent with potential and kinetic. उल्टा क्या, उल्टा तो नहीं है ना? Kinetic is movement, potential is static. So that's what the movement, it is sent with the movement, and then before it becomes static, it has that energy because it has already obtained that energy. So म्रियते, मरता नहीं है सोल। ओके, ठीक है। The soul dies, the body, when the soul does not die, but only the body dies, and the soul takes new bodies, है ना? वैदिक शास्त्र gives a number of examples. गरुड़ पुराण में तो a number of example मिलते हैं। What happens to your soul after death? It has to assume new bodies, and from that new bodies, it has to again go to new bodies, and then keep on changing the bodies. So this way we'll understand that the body is born because of Jivatma, and the Jivatma never dies, but has to experience the pains and pleasures with the help of whatever body he gets. Human body मिली है, human pains and pleasures. यातना body मिली है, यातना pains and pleasures. और दिव्य body मिली है, दिव्य pains and pleasures. तो जो भी है उसके साथ साथ उसका pains and pleasure defined है। कदाचिन न जायते न म्रियते व कदाचिन, कभी भी नहीं, एट एनी टाइम ये जन्म नहीं लेगा, एट एनी टाइम ये मरेगा नहीं। बहुत जतला जतला के बोल रहा है। एट एनी टाइम आत्मा जन्म नहीं लेता है और आत्मा मरता नहीं है। तो जन्म लेती है बॉडी उस आत्मा के लिए, और मरती भी है वो बॉडी उस आत्मा के चले जाने से। उस आत्मा के आने से बॉडी जन्म लेती है और मर जाती है। सिंपल सी बात है। सो न अयम भूतवा भविता वा न भूय, न अयम भूतवा भविता वा न भूय। यह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि यह जीवात्मा एक बार उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न नहीं होता। Once he has formed a body, that doesn't mean that he will not form the body again. Once he has left this body, okay, he may get another body and again the body will be formed. It is not that he is come into being or will come into being or will not come into being. ये जो मीन्स इंग्लिश में जो इसका वर्डिंग्स दिया है,
It is not that he'll come into being or is in being or he'll not come into being. So this is also one of the important points for us again. Those who believe that scriptures think that we get the body only once, die once, this swarga, then we get swarga and that is the permanent. उनको स्वर्ग मिल गई, अप्सरा मिल गई है, हूर मिल गई है, परमानेंट है, कोई ऐसा जो सोचता है तो वह पिछले श्लोक में बताया अज्ञानी है। साइंस भी इसी चीज को इटरेट करती है कि बॉडी ओनली गेट वन चांस, बार बार इसी चीज को बोलती है, सोल के प्रेजेंस को नकारती है। बट व्हेन द पर्सन अडॉप्ट दिस अज्ञान इन हिज लाइफ, देन ही विल कीप इन्वेंटिंग दिस काइंड्स ऑफ। अब यदि वो अज्ञान को अडॉप्ट कर लेता है तो फिर क्या करेगा? ही विल कीप इन्वेंटिंग डिफरेंट रीजंस टू प्रूव हिज पॉइंट, टू प्रूव हिज thesis. So he does not differentiate between, what will he do? He will not differentiate between God and human beings, and he'll say, है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, गॉड तो है ही नहीं, मैं ही गॉड हूं। कुछ लोग तो ये भी बोल देंगे, मैं ही गॉड हूं। और अपने डार्विन अंकल ने तो एक बड़ी अच्छी थियरी बना दी थी कि भाई चिंपैंजियों से ह्यूमन बीइंग्स का बर्थ हुआ है, आज क्यों नहीं होता है भाई? वही तो, कहीं तो होना चाहिए। घर में 10 फोटो लगे रहती है, 10 पीढ़ियों की भी लगा लो तो कहीं तो 10वीं पीढ़ी चिंपांजी की रहनी चाहिए, चिंपैंजी तो आज भी रहती है ना? और वो आज तो कभी होते हुए दिखते नहीं, हम कन्वर्ट नहीं, वो इवोल्यूशन थ्योरी है, उसका मिक्स कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें। इवोल्यूशन थ्योरी है, नहीं, इवोल्यूशन में बोला क्या गया है? पीछे नहीं है, वो कह रहे हैं ये दुनिया इवॉल्व होती है। हाँ। जैसे आपकी आत्मा, आप कहते हैं ना, इन्वॉल्व होती है। हाँ हाँ हाँ। इसी तरह वो कहते हैं, जो जब दुनिया बनी थी उनका जो थ्योरी है कि जब और मानते हो किस theory को? animal हुए थे, साइंस है, देखिए मानना या ना मानना, हमारे मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता, सा- साइंस है। आज साइंस इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, हाँ, वही कह रहा हूँ, फैक्ट दे रहा है वो, डार्विन भी दे रहा और है। वो फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं गलत कभी कभी। हाँ, साइंस, दिस इज ठीक है, साइंस। थोड़ी कि स्टैम्प लग गया और खत्म के लिए। ओके। लॉ ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो सकती है, ये लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है। वो कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी भी शायद चेंज हो जाएगी आपकी कुछ सालों में, क्योंकि साइंस का यही, अगर आप पढ़ें 100 साल पहले जो साइंस थी, साइंस समझती थी कि हम कंप्लीट हो गए हैं। आज साइंस कहती है कि अभी तो हम शुरू हुए हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ आई, रिलेटिविटी थ्योरी आई, दूसरी चीजें आई, उससे पता चला कि दुनिया ये- बहुत स्टार्ट हुई, एंट्रोपी थ्योरी आई, दुनिया स्टार्ट। तो यही हम बता रहे हैं कि ये हाँ, जो तो- मटेरियल चीजें, सारी मटेरियल चीजों में हम लोग, साइंस वह है विज्ञान, इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस को विज्ञान बोलते हैं हम लोग। ये विज्ञान में हम कुछ हाइपोथेसिस बना के थीसिस बनाते हैं, ओके? और ये हाइपोथेसिस विज्ञान के अंदर बहुत पहले से निर्धारित की गई है, तो हमें विज्ञान को अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि कि ये सारी चीजें ऑलरेडी वेद पुराण में ये सारे चीजें दिए गए हैं, हमने कभी वो अडॉप्ट नहीं किए, और जो है सो वही बार बार खोज करते आ रहे हैं, झूठन खाए जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, चूइंग द चूड़, प्रभुपाद यूज करते हैं ना, चूइंग द चूड़, जो ऑलरेडी चबाया जा चुका है उसी को बार बार चबा रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। डार्विन थ्योरी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कि जिसमें एक बहुत फेवरेबल कंडीशन में चिंपैंजी को रखा बराबर। गया और बहुत सालों के बाद देखा कि उसकी पूछ तक नहीं निकली। इवोल्यूशन थ्योरी आप लोग नहीं, प्रभु को मैं समझता हूँ, आप एवोल्यूशन बोलो, नहीं, सदियों के बाद में आप, हाँ, तो ये प्रभु, यही चीज में आपको सदियां चलती है, सदियां लगेगी, लेकिन चिंपांजी कभी भी ह्यूमन बीइंग में नहीं बदलेगा। वो सोल है जो चिंपांजी के बॉडी में गया है, और वो सोल है जो ह्यूमन बॉडी मिलेगा। और ये 84 लाख योनियां भगवान ने पहले से ही निर्धारित कर दी है, ठीक है? हाँ ठीक है, ये बिलीफ नहीं है, ये साइंस है, यही हम बता रहे हैं ये साइंस है, साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो 10,000 सूर्यों का, तो ये सिद्धांत जो डार्विन ने दिया है, ये अज्ञान के बेसिस पे है, क्योंकि ये आगे चल के प्रूव हो जाएगा अज्ञान था, और आज ऑलरेडी डिबंक कर रहे हैं दैट इट इज नेवर, ऑलरेडी डार्विन को ऑलरेडी चैलेंज कर चुके हैं अब तो। सो सो दे आर ऑलरेडी, ये अज्ञान के ऊपर है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई देयर इज नो लाइफ बिफोर एंड आफ्टर दिस लाइफ, ये डार्विन का जो था। बट कृष्णा, by saying this characteristics of the soul, today is defining 4 characteristics of the soul, dismantles the so-called theory based on the illusion, which is Agyan. Saying, na ayam bhutva, it is not that you have not come into being, na ayam bhavita, not that means आप अभी नहीं रहोगे,
हाँ, न भूयः कि फ्यूचर में आप नहीं आओगे। ऐसा नहीं है कि पुराने में टाइम में आपको बॉडी नहीं मिली, अभी बॉडी नहीं है, या फ्यूचर में बॉडी नहीं रहेगी। बॉडी रहेगी। तो आप आओगे बार बार बॉडी में। न अयम भूतवा भविता वा न भूय। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता है, उसका न तो कोई भूत है, उसका न तो कोई वर्तमान है, उसका न तो कोई भविष्य है। तो वो जो हम भूत, वर्तमान और भविष्य जो कैटेगराइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अभी प्रेजेंट बॉडी से। आत्मा तो नित्य, शाश्वत और सनातन है। अब आप समझोगे, व्हेन दैट सोल नित्य, शाश्वत, सनातन, इट हैड बीन इन बॉडी ऑफ a dog, body of a hog, body of a human being, but that is eternal. These bodies are temporary. अर्थात उसके जन्म लेने पर कोई उसका इतिहास नहीं है। Nobody can document, right? Previous janma, this janma. It is good that we cannot document. Shastras have given documentation of some souls, like Narad Muni. वो अपने पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, और उन्होंने भक्ति वेदांतों की सेवा की थी, जिसकी वजह से उसको नारद मुनि बनने का सौभाग्य मिला, भगवान के कीर्तन हर जगह करने का। तो आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता, अर्थात तथाकथित वृद्ध पुरुष भी। हाँ, आत्मा जन्म मरण से आदि से लोग उसका इतिहास खोजते हैं, जबकि वह जन्म मरण इतिहास ये शरीर का है। इस शरीर ने पर्टिकुलर डेट पे जन्म लिया और इस शरीर ने इस पर्टिकुलर डेट पे मर गया, है ना। तो डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, ये शरीर का होता है, लेकिन उस शरीर का कोई नाम नहीं है, इसीलिए उस सोल के नाम से वो आइडेंटिफाई किया जाता है। अदरवाइज तो एक केवल वह एक मामूली कागजात है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। क्योंकि इवन बुढ़ापे में भी आप देखोगे, बच्चे का अनुभव करता है। सठिया गए बोलते हैं हम लोग उस चीज को 60 साल में आने के बाद में सठिया गए बोलते हैं। सठिया गए क्यों? बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, है ना। उनके प्रॉब्लम, बच्चों के प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो शरीर के परिवर्तनों से आत्मा पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हम शरीर के परिवर्तन पर भी आएंगे, पहले हम थोड़ा सा बस ये समझ लेते हैं पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम about establishing there is no life before, there is no life after, accept the principle given by Krishna and be happy and plan for the better future, instead of thinking of going to Swarga and enjoying with the Apsaras or Hoots. Okay? अगली लाइन है, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। अजो मीन्स अनबॉर्न। अजो मीन्स अनबॉर्न। अनबॉर्न मीनिंग you cannot create. You cannot create. He is unborn, that is, he is already created. You cannot create. Only body can be created by material elements for the Jivatma. Again, you may explicitly note, Jivatma is again unique. Jivatma is always unique soul, who has not come into being, who does not come into being, and will not come into being. That's what today's Shloka's translation says, right? So, that unique soul does not come into being, would not come into being, and will not come into being. Body keeps changing, but not the soul. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ब्रह्म विमोहन लीला सभी को पता है? ब्रह्म विमोहन लीला सभी को पता है? क्या हुआ था? तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल को गायब करके लेके चले गए। तो कृष्णा ने क्या किया? क्या क्रिएट किया? बाल गोपाल को क्लोन किया, अपने आप को एक्सपेंड किया अनेक ग्वाल बाल और गैयों को के रूप में। बलराम जी देख रहे थे सारे गैया में भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। उसने अलग से वापस उनके सोल्स क्रिएट नहीं किए जिनको ब्रह्मा जी लेके जा चुके। ओके, तो कृष्ण के पास अंतरंगा शक्ति, ही इज पराशक्ति, वी कॉल पराशक्ति इज ऑफ टू टाइप्स, राइट? Antaranga and Tatastha. Antaranga is internal potency. So with his internal potency, he can expand into n number of beings. That is full 100% potency. And with Tatastha Shakti, he has created the Jivas. Okay, with this Tatastha Shakti, he has created the Jivas, which has limited potency. So he did not create further more Jivas.
मधुमंगल, ये वो सबको वापस उन्होंने नहीं क्रिएट किया. He himself expanded into those. So you're getting the point that you cannot clone the jivas. जीव की यूनिक आइडेंटिटी है, वो जीव की यूनिक आइडेंटिटी ऐसी ही चलती रहेगी. तो ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं बना सकते जीवात्मा का. ओके, परमात्मा एक्सपैंड करेगा इन नंबर ऑफ थिंग्स, ही विल स्टिल रिमेन परमात्मा. है ना, परमात्मा हम में भी है, परमात्मा चींटी में भी है, ही विल स्टिल रिमेन परमात्मा. बट जीवात्मा cannot get replicated. So that is the reason qualitatively small atomic particle part of the spirit soul is one with the Supreme Lord. तो इसलिए बोलते हैं ना, गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो दिस सोल एंड सुपर सोल आर इक्वल. हाँ, हम में जो जीव आत्मा है, वो जो चूंटी या किसी परिंदे में है, वो डिफरेंट है और हमारी डिफरेंट है. वो चींटी एक अलग आत्मा है, आप अलग आत्मा हो. आप चींटी बनोगे तो आप भी चींटी बन सकते हो कल को, ऐसा. दो इंसान है, दो उनकी डिफरेंट जीव आत्मा है. हाँ हाँ, मेरी अलग है, इनकी अलग है. यस यस, सबकी अलग है. तो सेम क्या है, हम बोलते हैं ना कि परमात्मा, आत्मा, सुपर से आत्मा, परमात्मा. हाँ तो हम बोलते हैं कि हम आपको नमस्ते कर रहे हैं. हाँ उसके करने हो सकता है आप में भगवान है. हाँ, उसको रक्षमार कर रहे हैं. यस, बराबर. तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं ना कि तुम में आत्मा एक है, मुझ में एक है, हम सब एक ही है. हाँ, एक ही है, भगवान के अंश है इसलिए एक ही है, ऐसा भी है. हम बोलते हैं ना, हम सब भाई भाई एक ही है, वैसा है. ऑल वर्ल्ड्स आर ब्रदर एंड सिस्टर, वो बात वही है. तो ठीक है, क्वालिटेटिवली देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही जो सो एक ही, गुणात्मक दृष्टि से दोनों एक ही है. क्वालिटी लेवल पर क्वांटिटी लेवल पर बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो आत्मा डजंट गो एनी अंडरगो एनी चेंज, इसलिए उसको क्या बोला गया, कूटस्थ. कूटस्थ मीन्स इट रिमेन्स स्टडी, वो कभी भी चेंज नहीं होता है. बॉडी में अलग अलग प्रकार के जन्म होता है, अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं. बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं, आज के श्लोक में बताया गया है. 6 प्रकार के चेंजेस बताए गए. सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी में चेंज होता है तब वह जन्म लेता है. सबसे पहले जन्म लेना, देन फिर कुछ देर तक वह रहता है ना, जन्म लेता है, फिर कुछ देर तक रहता है, उसके बाद में वह बढ़ता है, he will grow. First of all, he takes birth, then he sustains. Okay, then he sustains, and after sustenance, he grows, and after growing, he reproduces. है ना, some effects, means प्रजनन करता है, और उसके बाद में बुढ़ापा आता है, धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, और अंत में समाप्त हो जाता है. तो ये 6 प्रकार के बॉडी में चेंजेस होते हैं. नीचे उसका क्लिप लगा दीजिए माता जी, नीचे दोनों को पकड़ के, बस नीचे की तरफ, बस. तो क्षीण हो जाता है. तो 6 प्रकार के चेंजेस बॉडी में होते हैं, परंतु सोल को कूटस्थ बताया गया है, इट विल नॉट चेंज. तो ये तो ठीक है, 6 प्रकार के चेंजेस में, इसको तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना. ठीक है, नेक्स्ट है जो नित्य. नित्य का अर्थात परमानेंट, अर्थात परिवर्तनहीन. हमने पहले समझा था, राइट, परिवर्तनहीन, नो चेंजेस. बॉडी टेक्स 6 पॉइंट ऑफ चेंजेस, बट सोल डज नॉट टेक एनी टाइप ऑफ चेंज. समटाइम्स सोसाइटी सेज, है ना, जीव मृत्यु के उपरांत परमात्मा बन जाता है. कभी कभी कोई सोसाइटी बोलती है जीव मरने के बाद में परमात्मा बन जाता है. हम जाके, ना, बोलते हैं हम जाके आत्मा, जाके परमात्मा में मिल जाते हैं और परमात्मा बन जाते हैं. और जो प्रभु बोल रहे थे, एग्जाम्पल वो वही देते हैं कि यह बीज है, पेड़ से ही निकला है और वापस पुनः पेड़ बन जाता है ना. ये एक प्रकार का सिद्धांत वो लोग फॉलो करते हैं, परंतु वैष्णव सिद्धांत कभी भी इस चीज का सहारा नहीं लेते, क्योंकि उस पर्टिकुलर सिद्धांत में वो सिद्धांत का एग्जाम्पल लेना, तो ये सारा जो वैदिक स्थिति है, जो सोल, जिसको हम इतने अनेकों श्लोकों से अनेकों इसमें समझते आए हैं, और हम अलग है, यूनिक है, इसकी क्वालिटी हमारी ये चली आती रहती है. इसीलिए वैष्णव सिद्धांत क्या करता है
अग्निपुंज का सहारा लेता है कि अग्निपुंज और अग्नि की जो चिंगारियां, वी टेक द एग्जांपल ऑफ द स्पार्क. द स्पार्क ऑल्सो हैज शाइन, द fire also has the shine, but coming out of the fire, the shine may remain for some time and then it may fade away. Okay, but as long as he is again in contact with that same fire, again the shine would remain. So जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है, परंतु भगवान से विमुख हो जाने के कारण उसमें वह स्पिरिचुअल क्वालिटी का ये हो गया और वो मटेरियल क्वालिटी से वह ढक दिया गया है. इसीलिए वो अपना जो दिव्य गुण है सच्चित आनंद वाला, वो उसको भुला देता है, जिसको बार बार उसको रिवाइव करना होता है और वापस उसको भगवान की सेवा में लगा के उस चीज को वापस रिवाइव किया जाता है. इसलिए वैष्णव सिद्धांत इसका एग्जाम्पल देते हैं. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज हम बोलते हैं ना कि परमात्मा हम एक ही है, वो लोग इस सिद्धांत का एग्जाम्पल लेते हैं. हम ये नहीं बोलते कि देखो, क्योंकि द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, सबने अपने अपने एग्जाम्पल तो दे रखे हैं, परंतु वो एग्जाम्पल इस मामले में फिट नहीं बैठता है जब भगवत गीता की हम फिलॉसफी कर रहे हैं, जब जीव अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है, कर्म अलग है और काल अलग है. और इन्हीं पांचों के समन के वजह से कर्म होते हैं. इसलिए जब पिछले श्लोक में आया कि सोल इज नॉट द डूअर, आगे चल के आएगा प्रकृति इज द डूअर. अरे भाई, प्रकृति इज ऑल्सो द डूअर, बट हाउ? प्रकृति अपने गुणों के थ्रू कार्य कर रही है, नो डाउट, क्योंकि भगवान की शक्ति है, वो तो करेगी, तो इसमें भी पोटेंसी है, परंतु प्रकृति अकेले भी कुछ नहीं कर सकती है, तो सोल भी चाहिए उसको. तो डूअर दोनों हो गए दोनों हो गए. ऐसा नहीं, आगे चल के 18वें अध्याय में क्लियर आ जाएंगे, 2 डूअर नहीं 5 डूअर है टोटल. हाँ, 18वें अध्याय में आएगा श्लोक, 5 डूअर है. तो हम कभी लेंगे, तो इसके बाद लेंगे. विल कंप्लीट दिस. ओके. शाश्वत, शाश्वत अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणो. शाश्वत का मतलब सदा रहने वाला, परमानेंट, है ना. तो वह जो इटरनल है, ऑलवेज विल रिमेन इटरनल, है ना. क्षीण नहीं होता है वह, चाहे तुम किसी प्रकार से बॉडी को खत्म करो, वो 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर आपका परमानेंट, उसका कुछ बाल भी बांका नहीं होने वाला है. और पुराणों का मतलब है द ओल्डेस्ट. पुराना का मतलब होता है पूरा एंड नवा, पुराना होते हुए भी नवा पुराना होते हुए भी नवा. So if the body dwindles and dies, soul will not die. That's why it is called, you know, that's why it is said about old man. ओल्ड मैन होते होते वह एकदम बच्चे की तरह हो जाता है, पुराना होते होते भी नवा हो जाता है. जितना बच्चे को टेक केयर करना पड़ता है उतना ही बूढ़े को भी टेक केयर करना पड़ता है. तो सठिया गया, इसीलिए जो मैं वर्ड यूज कर रहा था. तो शरीर के परिवर्तन से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, और शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे व्यष्टि आत्मा है. व्यष्टि आत्मा है मीनिंग इंडिविजुअल आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती है. सो उसका जो रिलेशनशिप आया है ओनली बिकॉज ऑफ दिस बॉडी. इसलिए बोलते हैं ना, जब जाएगा तो ये कोई रिलेशन काम नहीं आएगा, ये जस्ट ये बॉडी की वजह से रिलेशन है. बॉडी जैसी सोल गया, बॉडी को तो इमीडिएटली कोई रखेगा भी नहीं, खत्म. तो बॉडी को जला दिया, उसके साथ साथ ही उसका रिलेशन भी खत्म, खाली यादों में रह जाते रिलेशन. अब इसीलिए पर्पट में शिला प्रभुपाद ने कठोपनिषद का जो श्लोक दिया है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कतिश्चिन न भूत्वा कतिश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न अन्यते अन्यमाने शरीर है. भगवान ने यहाँ पे न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूय यूज किया है. भगवान है, कैसे भी यूज कर सकते हैं, ये भी उन्होंने ही बोला है कठोपनिषद में. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया विपश्चिन. विपश्चिन का मतलब बताया शिला प्रभुपाद ने, व्हाट इट इज, नॉलेज, है ना. द सोल इज फुल ऑफ नॉलेज. नॉलेज इज अगेन हाउ डू वी से नॉलेज, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, how can we remember knowledge? Through mind, right? But how? Mind will work how? If you are conscious. If you are unconscious, mind will also not work, right? So the soul is full of knowledge means the soul is full of consciousness. It is always with the consciousness. Therefore, consciousness is the symptom of the soul.
Therefore consciousness is the symptom of this. तो चेतना ही इसलिए सोल का ये रीजन है। माता जी फोटो लेना। हरी बोल। सो कभी कभी सूर्य एग्जाम्पल देके प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं ना इसमें कि सूर्य बादलों के बीच में ढक गया, इसका मतलब क्या सूर्य नहीं है स्लाइटेस्ट ऑफ द लाइट है, सूर्य बादलों के पीछे ढक गया। तो वैसे ही ये जो हमारा सोल है उसका कॉन्शियसनेस वह जो है सो मटेरियल होके अपना जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है वो ढक गया है बादलों के कारण, मटेरियल बादल के कारण। उस बादलों को सिर्फ हमें हटाने का है। हटाने से क्या होगा, वो बाटल के छटने से क्या होगा, पता चलेगा अरे परमात्मा भी मेरे साथ बैठा है। परमात्मा उसको देख पा रहा है। ये होता है इस दीवार के पीछे हम नहीं देख सकते क्या हो रहा है, परमात्मा देख सकते हैं। हम उस दीवार के पीछे एंजॉय करना चाह रहे हैं, परमात्मा यहां बैठे बैठे देख रहे हैं। दोनों एक ही फ्लोर पे, दोनों एक ही फ्लोर पे। उसको भी प्रूफ देने के लिए प्रभुपाद ने आगे कोट किया है ये जो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोल्स, नेमली द माइन्यूट पार्टिकल सोल अणुण आत्मा एंड द सुपर सोल कॉल्ड द विभु आत्मा, which is also Kathopanishad श्लोक. So Upanishads we say is the word of the law. People follow Upanishad. They do not want to follow पुराण, है ना। महाभारत इतिहास में आता है, उसके अंदर भगवत गीता आता है, लेकिन भगवत गीता को समझना चाहिए। इट इज कॉल्ड गीतो उपनिषद। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुख से गाया है, बोला है। जब भी भगवान मुख से बोलेंगे तो वो उपनिषद के कैटेगरी में आता है, इसलिए उसको गीतोपनिषद बोला गया है इतिहास के अंदर। गीतोपनिषद क्यों? भगवान ने वापस पुनः बोला है, इसीलिए भगवत गीता का एक अलग प्लेस है। वह स्मृति में होते हुए भी श्रुति है, इसीलिए कोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंस उसको मिला है, न कि वेदों को मिला है कि भाई मैं भगवत गीता पर हाजिर नाजिर कर कर शपथ लेता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों को सर्व करता है। इसलिए हमारी ये लाइफ मैनुअल है जिसको हमारे अपने जीवन में हर प्रिंसिपल को इसका उतारना है। तो दो प्रकार के आत्मा है, अणु आत्मा और विभु आत्मा। ये जो है ना, अणोर अणीयाम महतो महीयाम आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायम तम आकृत पश्यति वितसको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। बोथ द सुपर सोल परमात्मा एंड द एटॉमिक सोल जीवात्मा आर सिचुएटेड ऑन द सेम ट्री ऑफ द बॉडी विद इन द सेम हार्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी। तो जब ये पर्दा हटेगा तो देखेगा आत्मा भी है। तो जिस दिन उसका परमात्मा के साथ आत्मा का साक्षात्कार हो गया, उसको अपनी पहचान इमीडिएटली याद आ जाएगी। अरे ये तो हित चिंतक है, मैं इसके बारे में तो सोच रहा था, गर्भ के अंदर इसी के बारे में तो प्रार्थना कर रहा था। उसकी वो चेतना को वापस पुनर्जीवित होना। तो जैसी कब होगा पुनर्जीवित? जब अखियां मिलती है तब जाके पुनर्जीवित होता है। तो परमात्मा भी अपने हृदय में बैठे हैं और आत्मा भी बैठे हैं। आत्मा मौज मस्ती में इन्वॉल्व है, मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, मैं ये पहनूं, मैं वो करूं, मैं ये एंजॉय करूं, मैं वो एंजॉय करूं प्रकृति से। और परमात्मा उसी डाल पे बैठा हुआ जस्ट आपको देख रहा है, इज जस्ट वॉचिंग यू। द परमात्मा इज जस्ट वॉचिंग यू एंड आत्मा इज बिजी ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ द मटेरियल नेचर। 22 में आता है ना? हाँ 22 श्लोक में आता है ना? हाँ या but today also is quoted, no? Anor Aniyam is, that's what, two. The process is explained. The process is explained in that shloka. But the question is, these both are desires. So one will become free only when the material desires and lamentations will go away when he sees the Supreme Lord. That's what is being written in today's shloka by referring to Kathopanishad 1.2.20. That only one who has become free from all material desires as well as lamentation can by the grace of Supreme understand the glories of the soul. उसको देख के उसको समझ में आ जाएगा, रे मैं भी सच्चिदानंद हूं, मेरा काम है इस सच्चिदानंद की सेवा करना। That's why it is called Krishna is the fountainhead of the super soul and fountainhead of the super souls. तो कृष्णा हेड है, सारे सोल्स उसके सेवक है, इसलिए उसको कृष्ण को फाउंटेनहेड कहा गया है। And others are all just soul. So super soul is referred to as fountainhead. So how fountainhead, this will disclose in, it will come in all chapters, slowly. That is the reason. So the basic
थिंग, जो चीज समझने की है कि आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी आपके हृदय में विद्यमान है. ओके, सो इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग चैप्टर्स. एंड अर्जुना, that Arjuna is the atomic soul, forgetful of his real nature, and therefore he requires to be enlightened by Krishna or by his bona fide representative, the spiritual master. तो आज हमारे को लाइक यदि व्यक्ति को उसके दर्पण में परमात्मा दिख जाए तो उसको उसका ये समझ में आ जा रहे परमात्मा भी है मेरे साथ साथ, है ना. तो ये दर्शन कैसे हो पाएगा? यहाँ तो भगवत गीता में तो कृष्ण साक्षात सामने खड़े हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए. हमें कौन मिलेगा? इसीलिए गुरु जो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, वे हमको इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं. तो जो हमारा फॉरगेटफुल नेचर है कि हम जो भगवान को भुला चुके हैं, वो नेचर वापस रिवाइव होता है कि भाई हम भगवान के अंश है और हमें वापस उनकी बस सेवा में अपना जीवन निर्धारित करना है. तो ये बेसिकली, सो दैट्स व्हाट आई सेड एज इट इज रिपीटेशन. सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड टुडे? Soul and body के differences we were understanding, that what is the analysis of soul and body, that body undergoes 6 type of changes, but soul does not undergo any type of change. It is kutastha, and soul undergoes 6 changes, which is birth, sustenance, that is sustenance, growth, reproduce, old age, and death. Okay. And the practical proof that soul will never become old is that, okay, no, but the soul never gets old. How? Even in the old age, you still feel like, अगर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, वरना तो मैं भी गुलाटी मार लेता जब बचपन में मारा था. बच्चा जिसने हंसता है. The corner, yes. हरे कृष्ण. Yes, जो बच्चा, तो ये बड़ा वेग एग्जांपल है, बट दैट्स अ राइट एग्जांपल, राइट? कि भाई मेरा दिल करता है, जो अंदर मेरा सोल सोचता है कि मैं भी गुलाटी मारूं, बट ये शरीर साथ नहीं देगा, टूट जाएगा, पता है कि नहीं? तो प्रैक्टिकल प्रूफ दैट सोल नेवर गेट्स ओल्ड, वो वैसे के वैसे कुटस्थ रहता है. okay? और परसेप्शन, सोल इज आइडेंटिफाइड बाय कॉन्शियसनेस. Analogy also given as identified by consciousness. If there is light outside, you don't have to think also that that sun has already come. Even if there is बादल भी है तो भी थोड़ी रोशनी रहेगी. रात की तरह अंधकार बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना. थोड़ा बहुत रोशनी फिर भी रहेगी. That itself, consciousness as the symptoms. Analogy of sun covered by the slow. And there are 2 kinds of souls. अनु बोलते हो बहुत ही छोटा, इनफाइनिटेसिमल बोलते हैं, एंड विभु इनफाइनाइट. इनफाइनाइट से भी छोटा वर्ड कभी यूज हमने किया नहीं था, बट हमको शास्त्र बताते हैं इनफाइनाइटेसिमल, द स्मॉलेस्ट ऑफ द इनफाइनाइट. एंड द रिलेशनशिप between Krishna and Arjuna is that of the soul and the super soul. That is why Krishna is called the fountainhead and Arjuna is the soul. That is forgetfulness nature is forgetful natures, whereas his real nature is Sachidananda. Therefore, Arjuna needs enlightenment. Similarly, we also all need enlightenment. हमको इस अज्ञान में नहीं रहने का है कि भाई ये ना शरीर और क्या बोलते हैं ये इसके जो मीन्स लाइक अज्ञान में नहीं रह जाना है कि बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ हाइपोथेसिस कि हम ऑलरेडी एटर्नल है, एटर्नल रहेंगे और एटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड रहेंगे. हमारा कभी भी एक ही भाव रहेगा कि सिर्फ हम सेवक है और वो मालिक वो सिर्फ एक ही है. मालिक की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है. हरे कृष्णा. किसी का कोई डाउट अभी? यस प्रभु. Many Upanishads are चार वेद 108 उपनिषद एंड देन उपनिषद भी है, उपनिषद भी है. I'll give you the category, Mataji. I'll post total. 108. I forget always. I sent during that first times. You were all not connected that time when we started off. Bhagavad Gita. 108 उपनिषद और इसमें जो 12 उपनिषद मेन है, ज्यादातर जो पढ़े जाते हैं, कठोपनिषद, मुंडक मुंडक उपनिषद,
It's okay. So I'll give you the matter. 108 Upanishads are there, and then 18 Puran hai. 18 Puran hai. और 6 निरुक्ति है, व्याकरण है, फिर उसके बाद में दिस लॉ शास्त्र है ना, इसका what do you call नीति शास्त्र, नीति न्याय शास्त्र है. So total, all the sum total is called Vedic Shastra. And including this Purana Itihas also. Itihas also is there, Ramayana, Mahabharata. So where it had happened. Whereas people are calling it mythology. So that's not mythology. Hare Krishna. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki